जय श्री राम। श्री हनुमान अंक में महान हनुमान जी। श्री हनुमान जी की सेवा भावना और सेवा परायणता ऐसी अद्भुत थी कि श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री सीता जी तथा सभी अवधवासी उनके ऋणी बन गए। इतना महान होकर भी हनुमान जी श्री रामचंद्र महाराज के समक्ष सदैव निरभिमानता की मूर्ति ही रहे। उनकी यह निरहंकारिता अनेक स्थलों पर देखने में आती है। जब श्री हनुमान जी लंका से श्री सीता जी का समाचार लेकर लौटे और भगवान श्री रामचंद्र ने सब पूछकर तथा जानकर उनके महान कार्यों की भूरी भूरी सराहना प्रारंभ कर दी, तब दैन्य की मूर्ति श्री हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, रघुनाथ जी, बंदर का बस यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूद जाता है। यदि मेरे द्वारा कोई कार्य संपन्न हुआ है तो यह सब आपका ही प्रताप है। नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा कार्य करके भी हनुमान जी के चित्र में निरभिमानता पद पर प्रकट हो रही है। ऐसे निरभिमानी श्री हनुमान जी के प्रति सभी अवधवासी चिर ऋणी हैं। भगवान श्री रामचंद्र के वनगमन के समय उनसे माता कौशल्या कहती हैं, बेटा, अयोध्या वासियों को छोड़कर तुम वन जा रहे हो, परंतु तुम्हारे वनवास की अवधि जल है और अवधवासी मछली की भांति हैं। इसलिए अवधि बोलने पर तुरंत ही आ जाना, अन्यथा मछली के समान प्रिय परिजनों का जीवन असंभव है। भगवान श्री राम के वनगमन के बाद सब लोग उनके दर्शन के लिए नियम उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर 14 वर्षों की अवधि पर जी रहे हैं। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सब सुख जियत अवधि की आस। श्री राम की प्रतीक्षा करते करते 14 वर्ष व्यतीत होने को आए। अब 14वें वर्ष का एक दिन शेष रह गया है। श्री भरत जी कुशासन पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। श्री भरत जी ने सोचा कि आज यदि भगवान नहीं आए तो अयोध्यावासी मर जाएंगे, जल ही नहीं रहेगा तो प्रजा रूपी मछली कैसे जिएगी। ऐसा सोचकर भरत जी ने स्वयं अपने शरीर का ही सर्वप्रथम त्याग करना उचित समझा। उसी समय श्री हनुमान जी आकर देख रहे हैं। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गाय, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। भरत की स्थिति देखकर हनुमान जी गदगद हो गए और फिर श्री राम आगमन का समाचार सुनाकर श्री हनुमान जी ने केवल भरत जी के अपितु संपूर्ण अवधवासियों के जीवन की रक्षा की। फिर भगवान श्री राम के दर्शन से स्वाभाविक ही सारे अयोध्यावासियों का मन प्रसन्न हो गया। ये था श्री हनुमान अंक में महान हनुमान जी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।